हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। फर्स्ट वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर मल्टीपल प्रॉफिट का कैलकुलेट कर लिया था। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड के भी दो मेथड्स हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज मीन्स हमें एवरेज निकालना होता है। एवरेज का मैंने नीचे दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड 2। या फिर अगर हमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा तो प्लस हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में दो मेथड्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच या फिर हम इसे शॉर्ट टर्म फंड अप्रोच भी बोल सकते हैं, या शेयर होल्डर फंड अप्रोच। तो दो अप्रोच है, लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच एंड शेयर होल्डर फंड अप्रोच। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच देखते हैं। देखिए, बेसिकली दोनों में सेम है, कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच में यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आएगा, शॉर्ट टर्म फंड अप्रोच में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं आएगा। देन नेट असेट्स लेंगे। नेट असेट्स में अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम अवॉइड करेंगे। फिक्टिशियस असेट्स होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट इश्यू ऑन शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो वो सब चीज़ें फिक्टिशियस असेट्स होती है, तो हम लेस करेंगे, हम इसमें लेंगे नहीं। ठीक है। नेट लाइबिलिटी में आउटसाइडर लाइबिलिटी आएगा, जिसमें इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर टैक्स बट एक्सक्लूड प्रपोज डिविडेंड। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा बैलेंस शीट में। तो इन दैट केस जब आप कैलकुलेट करो तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो आप ले सकते हो, ऐड करो, बट प्रपोज डिविडेंड को आप एक्सक्लूड करो, मतलब लेना नहीं है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ जाएगा, मतलब बैंक से जो लोन लिया है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आ जाएगा, और टैक्स पेबल ऑन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, नेट असेट माइनस नेट लाइबिलिटी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही, बस यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं आएगा क्योंकि हम ये शॉर्ट टर्म फंड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, फिर हमें क्वेश्चन में ऑलवेज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है, तो उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। किसका? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। फाइनली हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, तो रिवर्स हो गया है, यहाँ पर हमारा फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ओके, ये मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। Then finally calculation of goodwill, super profit multiply number of years of purchase. Fine. अब नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट, जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देन नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके लिए हमें फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फाइन। तो हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी माइनस नेट असेट्स, दिस वन, दिस नेट असेट्स, हम ये वाला नेट असेट यूज करेंगे। तो सिंपल है ना फ्रेंड्स, अगर हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारी कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी और डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं होता। देन थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा ये वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे गुडविल का देखेंगे। थैंक यू।